गाइस आज हम करने वाले हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है? द लिटरल मीनिंग ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज़ टू नो वन सेल्फ। अपने आप को जानना, सेल्फ एक्सप्लोर करना कि मेरे में क्या कमी है, मेरे में क्या अच्छा है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ, मेरी वैल्यूज़ कैसी हैं, मेरे एक्सपेक्ट्स कैसे हैं। आत्मविचार विच मीन्स इंडिविजुअल मेक्स एक्सपेरिमेंटल एग्जामिनेशन ऑफ हिमसेल्फ। अपने आप की परीक्षा लेना कि मैं कितने एक्सटेंट तक अच्छा हूँ, मैं कितनी मतलब सारा कुछ अपना खुद का, कि अपनी वैल्यूज़ कैसी हैं, एटीट्यूड क्या है, मेरा पर्सनैलिटी कैसी है, इसे एक्सप्लोर करना। या फिर मुझे गुस्सा कब आता है, कितना आता है, ये सब कुछ। तो इसका आप अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो द लिटरल मीनिंग ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज़ टू नो वन सेल्फ. It scrutinizes and analyzes those ability of individual which they themselves were not aware. Sanskrit word used for defining this concept is Atmavichar, which means an individual makes experimental examination of himself. बस अब हम बात करेंगे पर्पस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। तो इसका पर्पस क्या है, सेल्फ एक्सप्लोर क्यों करें हम? पहला पॉइंट है टू फैमिलियराइज विद एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी। एक इंडिविजुअल को अपनी पर्सनैलिटी के बारे में अच्छे से पता चल जाता है कि उसे गुस्सा कब आता है, कितना गुस्सा आता है, किस बात पर गुस्सा आता है, कितना गुस्सा। वैसे ये कंट्रोल करने में भी हेल्प करती है। मान लो एक्सप्लोर करके आपको पता लग गया कि इतना गुस्सा आता है, तो फिर आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। सेकेंड है टू रिकग्नाइज ओपिनियंस एंड डिज़ायर्स ऑफ अ पर्सन। अपने खुद के ओपिनियंस और डिज़ायर्स को रिकग्नाइज करने में हेल्प करती है कि आप असल में चाहते क्या हो। थर्ड है टू बिल्ड हार्मनी विद वन सेल्फ बाय रिकवरिंग वंस ओन स्पिरिचुअल पावर। अपने आप से आप अच्छे तरीके से व्यवहार करते हो, खुद की आप अच्छी केयर करते हो, आप फिर दूसरों का भी सोचते हो, लेकिन अपना भी खुद का सोचते हो कि मुझे ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। टू कॉम्प्रीहेंड एन इंडिविजुअल्स व्यूज सेंटिमेंट्स एंड इंटेंट्स। एक इंसान के व्यूज, सेंटिमेंट और उसके जो इंटेंट्स होते हैं वो उसे पता चलते हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन की हेल्प से। टू नो द रिलेशनशिप ऑफ अ पर्सन विद अदर पीपल एंड एंटिटीज इन द सोसाइटी। आप सेल्फ एक्सप्लोर करते हो कि कोई बंदा आपके लिए कितना ज़रूरी है, आपका उसके साथ क्या रिलेशनशिप है। फिर है टू बिल्ड हारमोनियस रिलेशनशिप विद सोसाइटी मेंबर्स। अपनी सोसाइटी के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है, ये भी सेल्फ एक्सप्लोर करके आपको पता चल जाता है। टू बिल्ड हारमोनियस रिलेशनशिप विद अदर लिविंग बींग्स एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, आप दूसरों के साथ भी अच्छा रिलेशनशिप बनाने में ये आपकी हेल्प करता है सेल्फ एक्सप्लोर। आप दूसरों के बारे में भी फिर सोचते हो। ठीक है, इसमें ये था। तो अब हम करेंगे कंटेंट्स ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। इसमें आएगा द फॉरमोस्ट स्टेप टेकन टुवर्ड फुलफिलिंग करियर स्टार्ट्स विद सेल्फ एक्सप्लोरेशन। ठीक है, तो ये इसमें करियर के बारे में बताया गया है कि आपको करियर कैसे चूज़ करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट्स। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ सिलेक्टिंग फुलफिलिंग प्रोफेशन। ठीक है, जो ये फर्स्ट स्टेप होता है इंटरेस्ट। आपका कोई भी प्रोफेशन आप चूज़ करना चाहते हो, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें तो उसको चूज़ करने का कोई मतलब ही नहीं है। या फिर अगर आप उसे चूज़ करोगे उस प्रोफेशन को जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप ज़्यादा देर टिक ही नहीं पाओगे फ्रेंड्स। सेकंड आ जाता है स्किल्स एंड स्ट्रेंथ्स। स्किल्स रेफर टू द वर्क विच अ पर्सन इज एबल टू परफॉर्म वेल और द क्वालिटीज़ इन विच वन इज एबल टू शो हिज एक्सीलेंस और टैलेंट। तो स्किल होता है एक इंसान जब कोई अच्छे से काम कर पाता है, उसकी क्वालिटीज़ या फिर वो एक्सीलेंट और टैलेंटेड जिस काम में होता है उसको हम स्किल बोल देते हैं, जो काम वो पूरी एक्सीलेंस से कर पाए। फिर है कॉग्निटिव पावर like creativity, innovation and thought process, or it may refer to material aspects like ability to communicate and skill of managing time। ठीक है, स्ट्रेंथ्स में ये सभी कुछ आ जाता है और ये स्ट्रेंथ्स आप सीख सकते हो
कोई भी मान लो किसी कंपनी में आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो आपको काफ़ी चीज़ें पता लग जाती हैं। इट इज़ ऑल्सो, ये यहाँ लिखा हुआ है, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू एक्वायर मटेरियल एस्पेक्ट्स लाइक एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड स्किल ऑफ मैनेजिंग टाइम। ठीक है, और ये पॉसिबल होता है एक्वायर थ्रू अफेक्टिव स्किल्स थ्रू इंटर्नशिप। थर्ड है पर्सनैलिटी। एक इंसान की पर्सनैलिटी कैसी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपका कैरियर चॉइस चूज़ करने में। मान लो आपको ज़्यादा बोलना नहीं पसंद तो आप कोई इंश्योरेंस एजेंट नहीं बनोगे, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा बोलना पड़ेगा। तो आप पर्सनैलिटी के हिसाब से अपना करियर चुनें। फोर्थ आ जाता है वैल्यूज़ एंड बिलीव्स। इट इज़ डिफाइंड एज बिलीफ विच इज़ मीनिंगफुल फॉर एन इंडिविजुअल एंड मे लीव एन इम्पैक्ट ऑन हिज करियर चॉइस। अब बंदे के बीच में कई वैल्यूज़ होती हैं, बिलीव्स होती हैं। जैसे मान लो कईयों के अंदर होता है कि जो वेजिटेरियन होते हैं कि मैंने वहाँ काम नहीं करना जहाँ पर नॉन वेज बनता है, या मुझे बनाना पड़ेगा। और बिलीव मान लो कि कईयों में, अब जैसे कई घरों में ऐसा है कि डांस नहीं करने देते, जो भी है, तो वो एक तरह से बिलीफ है कि मैंने ये प्रोफेशन चूज़ नहीं करना। ठीक है, फिर इसमें दो तरह की वैल्यूज़ आ जाती हैं, वर्क वैल्यूज़ और लाइफस्टाइल वैल्यूज़। वर्क वैल्यूज़ वो होती हैं जिसमें आप अचीवमेंट, आपकी जॉब में अचीवमेंट, या फिर रिस्पेक्ट, पोजीशन, जॉब सिक्योरिटी, ये सभी आपकी वर्क वैल्यूज़ होती हैं। लाइफ वैल्यूज़ होती हैं स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली मेम्बर्स, और फिर आप स्पेयर टाइम कैसे यूज़ करते हो, फैसिलिटी टू वर्क बाय बीइंग एट होम, ये सब कुछ। तो गाइस, अगर आपको ये अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।